दतिया में आजाद समाज पार्टी समेत अन्य संगठनों ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर सिंह यादव ने एक बड़ी आम सभा आयोजित की। इसके बाद पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता जुलूस के रूप में पुरानी कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ उन्होंने एसपी के नाम एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। साथ ही उनके द्वारा निकाली जाने वाली सनातन यात्रा को गैर संवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाए जाने का राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। अन्यथा की स्थिति में उन्होंने कोर्ट जाने व इस आंदोलन को तेज करने की बात कही है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को एक करने के लिए सनातन एकता पदयात्रा 7 तारीख से निकालने जा रहे हैं, जिसको गैर संवैधानिक बताते हुए आजाद पार्टी के नेता दामोदर सिंह यादव ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस यात्रा को रोकने की मांग की थी। तो बागेश्वर सरकार ने कथा के मंच से उन पर कुछ गलत टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद से ही दामोदर यादव ने भी अब उनके खिलाफ पूरे तरीके से मोर्चा खोल दिया है। और झांसी आने के बाद वह दतिया पहुंचे, जहां आजाद पार्टी, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा, गुर्जर महासभा, दलित पिछड़ा समाज संगठन ने एक बड़ी आम सभा आयोजित कर अपनी दहाड़ भरी, जिसमें दामोदर यादव ने कहा कि हम पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि हम स्वयं श्री कृष्ण के वंशज हैं। बोले, देश संविधान से चलेगा, किसी धर्म गुरु की मनमानी से नहीं। देश की 150 करोड़ आबादी में 125 करोड़ हिंदू हैं, इसलिए भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। अब इसे नफरत के नाम पर बांटने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दामोदर यादव ने आगे कहा कि वह संविधान के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को अवश्य रुकवा कर रहेंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के द्वारा उनकी यात्रा जरूर रोकेगी, या तो धीरेन्द्र शास्त्री कह दें कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की जिद छोड़ दी है। वह समाज की एकता के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, ना कि एक धर्म की यात्रा के लिए। तो वह ना तो कोर्ट जाएंगे और राष्ट्रपति के यहाँ से भी अपनी शिकायत वापस ले लेंगे। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पॉलिटिकल लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस यात्रा को 100% पॉलिटिकल यात्रा बताया है। इसके अलावा दामोदर यादव ने उन्हें जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग की है। अन्यथा की स्थिति में उन्होंने इस आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दे डाली है। हमने आवेदन दिया है, एक फरियादी के रूप में मैंने आवेदन दिया है, और हमारे आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा, गुर्जर महासभा, दलित पिछड़ा समाज संगठन सबने एक ज्ञापन भी दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा रोकने के लिए एक ज्ञापन दिया है, जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम है, जो इनके द्वारा जाएगा। लेकिन हमने जो आवेदन दिया है वो एक प्रार्थी के रूप में दिया है। जब मैंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख के धीरेन्द्र की गैर संवैधानिक यात्रा रोकने की मांग की थी, तो इतना वो बौखला गए कि उन्होंने हरियाणा में सार्वजनिक मंच से हजारों लोगों के बीच में और धमकी देने का काम किया कि ठटरी बार देंगे और देख लेंगे। तो ठटरी बार देंगे और देख लेंगे में मेरा ऐसा मानना है कि जान से मारने की धमकी है। तो इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण पे, शास्त्री तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे लगता नहीं शास्त्रों का ज्ञान होता तो ऐसी भाषा नहीं बोलते। तो धीरेन्द्र कृष्ण पे तत्काल प्रभाव से एफआईआर दतिया की पुलिस करे। अब चूंकि हमने पेन ड्राइव भी दी है जिसमें उनका बयान है, तो उन्होंने कहा कि हमें इसको जांच करना जरूरी है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि बिना जांच के नहीं करना चाहिए। तो जांच कर लो और जांच करने के बाद कार्रवाई कर दो, अन्यथा हम कोर्ट भी जाएंगे लेकिन कायमी कराएंगे। 7 तारीख से उनकी जो यात्रा है वो प्रारंभ होनी है। देखिए, यात्रा हम लाठी लेके नहीं रोक सकते। हमारा काम है आंदोलन करना, हमारा काम है कोर्ट जाना, हमारा काम है राष्ट्रपति के यहाँ गुहार लगाना। वो सब हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लाठी लेके रोकने लगे तो देश की एकता अखंडता उसी दिन चीर चीर हो जाएगी। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी यात्रा कोर्ट के द्वारा जरूर रुकेगी। लेकिन उनका कहना है ये सनातन को एकता के लिए यात्रा। देखो, सनातन की एकता को अगर निकालना चाहते हैं तो पहले तो ये बात करना बंद करें कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकाल रहे हैं। भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, ये गैर संवैधानिक बात है, संविधान के अनुसार आप भी जानते हो। दूसरा, उसी यात्रा की मांग को लेकर जब सभाएं कर रहे हैं तो कह रहे हैं 20 साल बाद टोपी वाले दिखेंगे, तो इस्लाम धर्म पे हमला करने का काम कर रहे हैं, तो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। तो कैसे वो सनातन को मजबूत करेंगे दूसरे धर्म को गालियां देके या गैर संवैधानिक यात्रा निकाल के? और अगर सनातन को मजबूती करना चाहते हैं तो जैसे हमारे विधायक जी बता रहे थे, ढेर घटनाएं हो रही हैं जातिगत, आप सबको भी मालूम है। कहीं कुशवाहा को पैर धुला के पिलाया जा रहा है, कहीं जाटव को पेशाब चटाई जा रही है, कहीं पे दुष्कर्म हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उनके अड़ोस पड़ोस के जिलों में हो रहे हैं। उस पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले क्या? तो कौन सा सनातन एक करना चाहते हैं? कौन सा SC ST OBC उसमें है कि नहीं है? इसका जवाब धीरेन्द्र शास्त्री जरूर दे दें। और एक बात और अपनी तरफ से कहूंगा, कल उन्होंने पत्रकार वार्ता में नरम रुख अपनाते हुए कहा कि वो आ जाए, हम तो उनका स्वागत करेंगे, गले लगा लेंगे, उनके साथ चल देंगे।
कदम से कदम ताल कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कल आ जाऊंगा धीरेन्द्र शास्त्री जी। मुझे किसी धर्म से, किसी आश्रम से कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे पहले आप स्वीकार कर लो कि आपके यहाँ जो भी इलीगल चीजें हो रही हैं उनको आप करना बंद कर दोगे। सबसे पहले तो गैर संवैधानिक यात्रा को या तो रोको या फिर कहो कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हमने छोड़ दी है। कह दे धीरेन्द्र शास्त्री, ना हम कोर्ट जा रहे हैं, ना हम अपना कमिश्नर वहां से वापस ले लेंगे राष्ट्रपति जी के यहाँ से शिकायत। कह दे धीरेन्द्र शास्त्री कि हमने हिंदू राष्ट्र की जिद छोड़ दी है, हम तो पूरी सामाजिक एकता के लिए निकाल रहे हैं, ना कि एक धर्म की एकता के लिए। ये पॉलिटिकल यात्रा भी है? ये 100% पॉलिटिकल है, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। 27 साल का नौजवान लड़का है, अभी पूरी उतना मैच्योरिटी नहीं आई है, तो दूसरों के षड्यंत्रों का शिकार हो रहा है। आपसे एक सवाल है यादव जी, आपने अपने देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।